Welcome to the another session of class 12th of accountancy, and in this session I am going to solve a question of not-for-profit organization and prepare income and expenditure account. Now please pause the video and note down the question in your copy. Now in this question, in the receipt side we have balance, that is opening cash balance, entrance fees, subscription, journal donation, legacy donation, interest and surplus from cultural programs. And in the payment side we have rent and taxes, salaries, electricity charges, journal expenses, books, office expenses, investment and balance carried down of cash in hand and cash at bank. We have additional informations of number first. In the beginning of the year, the club had books of rupees 33 lakh and furniture rupees 58,000. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हैं 2019 के लिए और 2020 के लिए. 2019 की सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स प्रीवियस ईयर की हो जाएंगी, 2020 की करंट ईयर की हो जाएंगी. Next is rupees 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as the end of the year, and write off rupees 5,000 from furniture and 30,000 from books, that is depreciation. That is start the question. First, payment side की आइटम्स हमारी सारी की सारी जो रेवेन्यू आइटम्स है वो सब डेबिट साइड में आएंगी. फर्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस, और रेंट एंड टैक्सेस की अमाउंट है इसमें 86,100, बट इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में लिखा. ओके, एडजस्टमेंट क्या थी इसमें? 18,000 ड्यू है, रेंट का आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग एंड एज वेल एज एट द एंड ऑफ ईयर. तो हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 18,000 और जो करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग एट द एंड उसे प्लस कर देंगे और फाइनल अमाउंट दैट इज 86,100 अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट आइटम इज सैलरीज 1,09,000. सैलरीज हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए डेबिट साइड में लिखे जाएंगे. टू सैलरीज, और सैलरीज की अमाउंट है 1,09,000 as it is आ जाएंगी. नेक्स्ट आइटम वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200. नेक्स्ट वी हैव जर्नल एक्सपेंसेस 12,500. इसके बाद इसमें गिवन है बुक्स. बुक्स जैसा आप जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, बुक्स परचेज करी हैं तो वो कहां पर आएंगी? बैलेंस शीट में आएंगी. नेक्स्ट वी हैव ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज 45,000, ये भी आ जाएंगे. Then we have investment. Investment again capital receipts है, सॉरी कैपिटल पेमेंट्स है तो बैलेंस शीट में जाएंगी, और जो बैलेंस कैरी डाउन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये भी आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे. रिसीप्ट साइड में सबसे पहली आइटम है हमारे पास कैश इन हैंड.
या बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है। देन वी हैव एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस की अमाउंट है इसमें 55,200 बाई एंट्रेंस फी 55,200। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन। पर सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है 2,20,000 और इसकी एडजस्टमेंट चेक करते हैं। लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 और हम बना रहे हैं 2020 का, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है माइनस हो जाएंगी, लेस आउटस्टैंडिंग इन 2019 और इसकी वैल्यू है 6,000, ये माइनस और करंट ईयर की प्लस हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इन 2020 और 2020 की सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है 7,000, ये प्लस हो जाएगी। फाइनल वैल्यू 2,21,000। नेक्स्ट आइटम वी हैव जर्नल डोनेशंस। डोनेशंस दो टाइप की होती हैं, जर्नल डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है और स्पेसिफिक डोनेशंस कैपिटलाइज की जाती हैं। तो ये क्या है हमारे पास जर्नल डोनेशंस, और जर्नल डोनेशंस की अमाउंट है 56,100 बाई जर्नल डोनेशंस 56,100। We have next item legacy donations. Legacy donations की अमाउंट 50,000 है। लीगेसी डोनेशंस के लिए क्या है, यदि आप बैलेंस शीट को देख लीजिए कि एक नॉर्मल सी अमाउंट है तो इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दीजिए, बट ये अमाउंट काफी बड़ी है या स्पेसिफिक है तो फिर से आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब ये अमाउंट नॉर्मली इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक जर्नल अमाउंट दिख रही है 50,000, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं बाई लीगेसी 50,000। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट 4,100। और surplus from cultural programs that is rupees 8,200। पर क्वेश्चन एंड करने से पहले हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स चेक कर लेंगे कि इन्हें हमने ट्वीट कर दिया था। फर्स्ट लिखा था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स एंड फर्नीचर, ये बैलेंस शीट्स में आएंगी। सेकंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स था, ये हमने ट्वीट कर लिया। थर्ड रेंट की एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो ट्वीट कर लिया। बट लास्ट लिखा है राइट ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, और इनकी वैल्यू है 5,000 and 30,000 respectively. That is 5,000 and 30,000. सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। देन अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस। ज्यादा हमारा टोटल किस साइड का है, क्रेडिट साइड का है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 55,200, 2,21,000, 56,100, 50,000
4,100 and 8,200, that is 3,94,600, ये लिख दिया। यही टोटल डेबिट साइड में लिखा 3,94,600, और ये सारी आइटम्स माइनस कर दी इसमें से 86,100, 1,09,000, 6,200, 12,500, 45,000 और 35,000। तो हमारे पास आया 1,08,000 अमाउंट बचा, और ये इसे लिखा जाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसको आप सरप्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें बनेंगी दो, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जिससे हमारा कैपिटल फंड निकल के आएगा, सेकंड मेन बैलेंस शीट बनेगी। चलिए बैलेंस शीट चेक करते हैं। फर्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे जो एज वर्किंग नोट बनती है हमारी, और ये बनेगी प्रीवियस ईयर के लिए, दैट इज 2019 के लिए। ये हम बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है हमने, तो हम इसमें कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? जो प्रीवियस ईयर 2019 की वैल्यूज हैं, केवल वो ही लिखेंगे। ओके, जो हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था उसकी एक आइटम लेते हैं हम, दैट इज जो डेबिट साइड की फर्स्ट आइटम है, बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज कैश इन हैंड 1,41,300। ये एसेट साइड में आ जाएगा कैश इन हैंड 1,41,300। और एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन था कि हमारे पास बुक्स हैं और फर्नीचर है, बुक्स 3 लाख की और फर्नीचर 58,000 का। बुक्स एंड फर्नीचर, बुक्स की अमाउंट थी हमारे पास 3 लाख और फर्नीचर की 58,000। और क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब सेकंड एडजस्टमेंट में कि सब्सक्रिप्शन इन एरियस ऑन 1 अप्रैल 2019 ₹6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, बैलेंस शीट में आ जाएगा, और ये एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹6,000। देन थर्ड एडजस्टमेंट में था कि ₹18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as end of the year। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड में आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹18,000। ओके, और कोई हमारे पास 2019 की वैल्यूज नहीं है, तो हम टोटल कर लेंगे। टोटल आया 5,05,300। यही टोटल हमने लायबिलिटी साइड में लिखा 5,05,300, और इसमें से अब ये अमाउंट माइनस कर देते हैं, और जो भी बचेगा हमारा दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड बचा 4,87,300। अब बनाएंगे इसकी मेन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्यों बनाई थी? केवल ये कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल फंड। ओके, अब देखिए जो 2020 के लिए बैलेंस शीट बनेगी, मेन बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले तो हम लिख देंगे जो हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन लिखे हुए थे क्रेडिट साइड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के, दैट इज कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों आइटम्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, और इसकी अमाउंट है 61,900 और 43,000। और क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? हमारे पास दो एसेट्स थी, बुक्स एंड फर्नीचर। बुक्स की हमारे पास ओपनिंग वैल्यू थी 3 लाख, जो प्रीवियस बैलेंस शीट में लिखी थी, प्लस परचेज की गई थी बुक्स। परचेज कौन सी? जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में थी, 31,200 थी। और डेप्रिसिएशन लगाया था, उसे हम माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था हमने बुक्स पर 30,000, ये माइनस हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 3,01,200। इसी टाइप से एक एसेट और थी हमारे पास, फर्नीचर। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू थी हमारे पास 58,000। परचेज कुछ नहीं था, बस केवल डेप्रिसिएशन लगा था इस पर 5,000 का, और 53,000 क्लोजिंग वैल्यू बची। इसके अलावा हमारे पास करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, करंट ईयर की 7,000। और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो आपको पेमेंट साइड में एक एसेट और मिलेगी, न्यू एसेट से, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट से तो वो भी आ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 1,40,000। ओके, अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड कौन सा है? जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैलकुलेट किया था, दैट इज ₹4,87,300। और इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा सरप्लस आया था, किससे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस आया था। इसमें 1,08,000 इसका टोटल 5,88,100। और एक हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग था 18,000 का। बैलेंस शीट कंप्लीट। देन लास्ट में इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आया 6,06,100।
and the question is complete.